पढ़िए मुसलमानों, पढ़िए। हम पढ़ने के लिए पैदा किए गए हैं। अल्लाह फरमाता ना, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को याद करने वालों के लिए आसान कर दिया है। कोई याद करने वाला? तुम जिस मदरसे को ज़कात फित्रे की रकम देते हो, और जो बच्चा हजरत कहीं नहीं चलता, मंद बुद्धि का, जो बड़ा खूबसूरत होगा ना, तो दोनों गुड्डू के अम्मा गुड्डू के पापा इंशाअल्लाह इसे डॉक्टर बनाएंगे। उससे थोड़ा सा कम खूबसूरत हुआ, इंशाअल्लाह इसे लॉयर बनाएंगे। उससे थोड़ा और कम खूबसूरत, इंशाअल्लाह इसे जो है इंजीनियर बनाएंगे। और एक किसी की आंख छोटी और एक बड़ी होगी, इंशाअल्लाह इसे हाफिज जी बनाएंगे। एक पैर थोड़ा लूला लगड़ा, इंशाअल्लाह इसे मौलाना बनाएंगे। जो माल कहीं नहीं चलता, किसी स्कूल ने एक्सेप्ट न किया, अलीबा की तख्ती नहीं आई, अल्फाबेट नहीं आया, हाफिज जी, हज़रत कारी हाफिज नेमतुल्लाह साहब से राजी, आप यही रख लीजिए, आप यही रख लीजिए, ये माल हमारा कहीं नहीं चला। मगर ये करम और एहसान देखिए इन हुफ्फाज कुर्रा उलमा का। वो मंद बुद्धि का बच्चा जिसको आपने मदरसे के हवाले किया था ना, 4-5 साल में उसके दिल पर कुरान के 30 पारे की तहरीर ये हुफ्फाज कुर्रा उलमा लिख के बताते हैं। इन्हें हकीर नजरों से मत देखो। चटाई पटाई पर बैठकर पढ़ने वालों को हकीर नजरों से मत देखो। अखंड भारत नहीं, दुनिया का सरमाए इफ्तिखार भी टूटी चटाई पे बैठता था, जिसे बरेली का मर्द कलंदर इमाम अहमद रजा कहा जाता है। लाओ कोई साइंसदान, लाओ कोई मैथमेटिक्स का जानकार, लाओ कोई बेहतरीन से बेहतरीन जो है किसी भी फन का आदमी, इमाम अहले सुन्नत ने 107 इल्मों फन पर किताबें लिख छोड़ी हैं। मियां, किताबें लिख छोड़ी हैं। दुनिया का हर साइंसदान कशकोले गदाई लेके भीख मांगता है बरेली के कलंदर की चौखट पर। मैं पढ़ने वाला होना चाहिए। पढ़िए। जब लोगों ने माने अब्दुल कादिर को मदरसे के हवाले किया था, तो कुतुबुल इरशाद बने, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा। जब माने मोइनुद्दीन को मदरसे के हवाले किया, अकन भारत का बादशाह ताए रसूल बन के आए। माने मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को मदरसे के हवाले किया, तारिकुस सल्तनत होकर के कलंदर बनकर के हिंदुस्तान में आए। माने इमाम अहमद रजा को मदरसे के हवाले किया। जब से वो पैदा हुई है तब से लेके अब तक दुनिया फख्र करती है और करती रहेगी कि ऐसा जीनियस आदमी किसी माँ ने अब तक नहीं पैदा किया जब से इमाम अहमद रजा पैदा हुई है। आप जरा अच्छे बच्चों को मदरसे में देखो तो देखो, फिर देखिए मदरसे के लोग कैसा हीरा तराशते हैं आपके बच्चे को। एक हाफिज़े मिल्लत थे, एक हाफिज़े मिल्लत, तन्हा, कहां के रहने वाले मुरादाबाद के, और कहां आए मुबारकपुर में। इल्म फजल का वो गौहरे आबदार खड़ा कर दिया है ना, जिसकी रोशनी से दुनिया की आंखें चकाचौंध होती हैं। कभी देखा? ढंग के बच्चे दीजिए मदरसों को, लोग ज़कात भी नहीं निकालते। अगर ढंग की ज़कात भी निकाल देना अपने माल की, तो भी मदरसे खुशहाल हो जाएंगे। बेटे दबा के रखते हैं गरीबों का, हकदारों का माल। अल्लाह फरमाता है फी अमवालिहिम हक्कुम मालूमुल लिस्साइल वल महरूम। ओ दौलतमंदो, सठियाए हुए सेठो, ओ तोंद बढ़ाने वालों सेठो, सुनो सुनो, तुम्हारी कमाई में अल्लाह ने साइलों का भी हक रखा है और महरूमों को भी हक रखा है। शराफत से दे दो, वरना इतना कूटे जाओगे ना तुम्हारी नानी याद आ जाएंगे मरने के बाद। कभी तुम्हें शौक चल रहा है ना दौलत का भूत सवार हो, तो अपने गांव के कब्रिस्तान का एक बार चक्कर लगा लिया करो। तुमसे बड़े बड़े टंडेल पटेल सड़ गए जिनकी हड्डियां जमीन खा गई भी। उन बोसीदा कब्रों से आवाज आई कि जालिम के चक्कर में तू है। हमको भी देखना, हम भी कभी दुनिया में रहते थे, हमारी तोती बोलती थी।
तित्तिर के दो आगे तित्तिर, तित्तिर के दो पीछे तित्तिर। बताओ कितने तित्तिर हुए। इतने लोग हमारे आगे पीछे घूमते थे, हैं? मगर सुन लो, दौलत, गाड़ी, कार, बिल्डिंग सब रह गए। बेटों ने एक पैसा नहीं दिया हमको। हमारे कफन में छोटी सी जेब भी नहीं। कफन में जेब होती है? अरे आप क्या होती है कफन में? जेब नहीं होती ना। हमने तो अब तक देखा यही, कफन में जेब नहीं लगाई जाती है। शायद इसका रीजन यही है कि दुनिया जान ले कि कुछ लेके नहीं जा सकते। अब हमने यहां जेब लगा रखी ना, थोड़ा सही हो जा भाई, तो माशाल्लाह इसमें ये सब पैसा वैसा भी रखा है, अपना आईडी कार्ड वार्ड सब रखा, कलम भी ठूस रखा है ताकि लोग जाने हमें पढ़ा लिखा मौलाना। जेब है ना दो साइड में। अभी कुछ लोगों ने इनाम दिए, इधर ठूस लिया हमने, है ना। लेकिन कफन में कोई जेब नहीं होती साथी। कभी जाओ, जब दौलत का भूत सवार हो ना, दौलतमंदो, और पगलाने लगो ना दौलत की बुनियाद पर, तो कब्रिस्तान का एक चक्कर लगा लेगा। अब्बा कैसे हो आप? दादा जान कैसे हो? एमपी साहब कैसे हो? एमएलए साहब कैसे हो? प्रमुख साहब कैसे हो? उनकी खामोश कब्रों से सन्नाटा वाली आवाज है, जालिम हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। मेरे नबी फरमाते हैं, बंदे ने जो खाया वो वेस्टेज माल बन गया, जो पहना वो पुराना हो गया, जो अल्लाह की राह में दिया तेरे काम वही आने वाला। सुन, काम वही आएगा जो तुमने खुदा की राह में दिया। मैं अर्ज कर रहा था, अल्लामा अहमद सईद काज़मी के शहजादे हामिद सईद काज़मी ने फरमाया, मौलाना मुझे मिलने का तजस्सुस था कि उस शख्स से पूछूं तू इस्लाम क्यों कबूल किया। अरे यार क्या चक्कर है आपका? चाय वाय पिलाते हो क्या? अच्छा हम भी पी लें क्या अभी? चलो कोई बात नहीं, बाद में पिला दें। कोई बात पीते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सुस्ती दूर होगी। तो हजरत हामिद सईद काज़मी फरमाते हैं, तजस्सुस था मिलने का। उसने भी सुना था गजाली दौरान का लड़का आया है, बड़ा काबिल आदमी, चलो मिलते हैं उससे। जब दोनों तरफ आग लगी होती है तो मुलाकात का रास्ता निकल आता है। मुलाकात हुई तो फरमाते हैं, मैंने पहली फुर्सत में उससे पूछा अंग्रेज से, यार तू बड़ा पढ़ा लिखा आदमी और तूने इस्लाम क्यों कबूल किया? कोई लालच दी थी किसी ने? कहा नहीं। फिर क्यों? तो उसने कहा, मौलाना मैं एक जमाने से इस्लाम की स्टडी कर रहा था और मैंने ये फैसला किया कि इस्लाम ही सच्चा मजहब है, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। साथ ही उसने कहा, मौलाना आई एम वेरी लक्की मौलाना, आई एक्सेप्ट टू इस्लाम बिफोर मीटिंग एनी मुस्लिम्स। मैं बहुत खुश नसीब इंसान हूँ, मुसलमान पहले हुआ हूँ, मुसलमानों से बाद में मुलाकात की है। अगर मैं पहले मुसलमानों से मिल लेता तो किताब पढ़ करके तो इस्लाम की सच्चाई का यकीन हुआ था। मुसलमान को देखकर कभी यकीन नहीं होता कि जिस मजहब का ये मानने वाला है वो मजहब सच्चा है। आज लोग पढ़ करके यकीन तो करते हैं इस्लाम सच्चा मजहब है, हमें देखते हैं तो बुदक जाते हैं। ना ना ना, ये ठीक नहीं। किरदार ठीक कर लो। माइकल जैक्सन को किसने मारा था कि इस्लाम कबूल कर लो? जो पगले लोग पगलाए हुए ना हमारे मुल्क में, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन, उल्लू के पट्टे कोई नहीं करता वरता यार। माइकल जैक्सन पैसे कमी थी उसके पास, अरे उसने डोनर, अगर गुर्दा फेल हो तो आदमी को तनख्वाह देता था बरसों से, जब हमारा गुर्दा फेल हो जाए तो हमको फौरन गुर्दा दे देना। हमारा दिल खराब हो तो दिल खराब होने के बदले में बरसों से दिल को डोनेशन करने वाले को पैसा देता था। लेकिन जब कुदरत का फरिश्तादा आया ना तो डोनर लोग अब तक चुपचाप बैठे रह गए, पता ही नहीं चला कब गया मियां। लेकिन उसको भी इतनी बड़ी पोस्ट पर फनकार होने के बाद भी क्यों मुसलमान हुआ? माइकल जैक्सन क्यों मुसलमान हुआ? माइक टाइसन क्यों मुसलमान हुआ? मोहम्मद अली क्ले क्यों मुसलमान हुआ? और सुनीता विलियम क्यों मुसलमान हुई? मिस्टर बीन क्यों मुसलमान हुए? किसी ने मारा था इनको? नहीं, मनी मुसलमान नहीं बनोगे तो हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे। क्यों मुसलमान हुए? दुनिया जब भी पढ़ करके उस फन के नुक्ते कमाल पे पहुंचेगी उसके बाप को मुसलमान होना पड़ा।
मुसलमानों पढ़ो पढ़ो, ये किसी के बाप की हवा नहीं चली है जो 8 साल से लोग पगलाए हुए हैं। 90 ईयर्स का मैक्सिमम वर्क है, वर्क जिसकी बुनियाद पर हिंदुस्तान पे कब्जा किया गया है। 90 साल से लोग मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हाँ, बाबा का उर्सा 3-4 देख, माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक दिन मौलाना आएंगे, दूसरे दिन कव्वाल साहब आएंगे। हजरत ताज्जुब है, अभी एक सूफी सिंगर, एक लेडीज का खिताबे ना है, आप सूफी सिंगर। बेचारे सूफियों की भी सत्यानाश कर दिया कमीनों ने, हमारे मुसलमानों ने। उसकी तस्वीर भी छापी उस पोस्टर में, एक कव्वाल इधर एक कव्वाल इधर, बीच में वो बेहया बेशरम वो लेडी, सूफी सिंगर। पहली बार हमने ये इंतखाब का जुमला सुना कि ये सूफी सिंगर भी होती है। सुन लो कान खोल करके, कान खोल के सुन लो। ख्वाजा की देग भर भर करके आने वालों, काश ये पैसा कौम के किसी जीनियस बच्चे को आईएएस अफसर बनाने पे खर्च कर दो, आईपीएस अफसर बनाने पे खर्च कर दो। ख्वाजा तुमसे बहुत खुश होंगे। 11वीं के न्याज बनाने वालों, किसी गरीब की झोली में डाल दो, जिस यतीम बच्चे के सर पर किसी का सहारा ना हो। ख्वाजा और गौस बहुत खुश होंगे। तुम उसी की तोंद भर के आते हो जिसकी तोंद पहले से भरी हुई है। बड़ी देग में 2 लाख रुपए का खिचड़ा बनता अजमेर में, 2,25,000, और छोटकी वाली डेग में 1.5 लाख का बनता है। जानते हैं मर्दूद क्या करते हैं? जब 15-20 आदमी से 2-2, 2.5 लाख वसूल लेंगे तो एक आदमी की देग बनाएंगे और 10 को फोन करेंगे, आपके नाम की देग बना दी मैंने। 15 में से एक के नाम की देग बनाई, 15 को खुशखबरी दी कि सबके नाम की देग बना दी। 14 आदमी का 2-2 लाख का ठूस के खा गया बेटा। उसे खादिम कहते हैं। ख्वाजा का उर्स है, क्या भर भर के बसे, बंगाल से, वेस्ट बंगाल से, झारखंड से, और जी और ये अपने बिहार से, माशाल्लाह यूपी, कहां से धड़े खसा खट भरे जा रहे हैं बेटे। अब दे दे पैसा आ रहे हैं। ये पैसे कौम के बच्चों की तालीम पे खर्च करो पगलो, कौम की बच्चों के तालीम पे खर्च करो। मदरसे बढ़िया बनाओ, बढ़िया, जहां सेठ का बच्चा भी आए ना तो आते हुए शर्म ना महसूस करे, यार बड़ा छोटा मोटा मदरसा कैसे पढ़ेंगे यहाँ पर। मदरसों की हालत जानते हो क्या है? 98% कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। प्लास्टर हो गया है, कहीं नहीं हुआ है, कहीं बाथरूम ढंग का बना है, कहीं नहीं बना हुआ है, कहीं रोटी नहीं मिलती है, कहीं उबला उबला चावल मिल जाता है। एक मौलाना हमारे उस्ताद गिरामी वक़ार हजरत अल्लामा वसी अहमद साहब किबला वसीम सिद्दीकी, गोपालगंज के, लाल गोपालगंज के, सीवान जिला ही शायद लगता था ना, हाँ, रोनाइन पढ़ाते थे। तो उन्होंने एक बार ये सुना कि बच्चों ने अपने उस्ताद से शिकायत की, हुजूर वाला ये रोज आलू मिलता है, रोज आलू मिलता है, इसी की सब्जी खाते हैं, इसी की सब्जी खाते हैं। कभी आके देखो ना यार, ओ मुर्गा बकरा, मादर कुफार फादर कुफार, ठूस ठूस के खाने वालों, तीतर बटेर चबा जाने वालों, कभी मत हम लोग भी पढ़ते थे मदरसे में, अपने हाथ से चटनी बनानी पड़ती थी, सब्जी बनानी पड़ती थी। दाल, जब दाल लेके आते थे ना टिफिन में, तो यकीन मानिए और उसमें गुस्ल फरमा लेना तो जिसमें नाज पर कोई रंग नहीं दिखेगा, वो दाल। तो फरमाते हैं शिकायत की हुजूर बहुत, रोज आलू की सब्जी। कहा बेटे जब पढ़ाने लगो तुम्हारी शिकायत दूर हो जाएगी। जब कहीं पढ़ करके पढ़ाने लगा और फिर वही सब्जी, तो उसने खत लिखा अपने उस्ताद के नाम, दुआ सलाम के बाद, जफाकारी सितमगारी जो पहले थी वो अब भी है, वही आलू की तरकारी जो पहले थी वो अब भी है। फकत वस्सलाम, फकत वस्सलाम।
जब तक पढ़े तब भी आलू की तरकारी खाते रहे, और पढ़ने के बाद पढ़ाने लगे तब भी आलू की तैयारी तरकारी है। फिर भी हमारे मौलाना अच्छा आज कोई मोटरसाइकिल है, कहीं लंबा हाथ मारा है। ओ बड़े बड़े सेठू साहूकारों, दौलतमंदों, अल्लाह ने इल्म के बदले में वो इज्जत दी है ना कि आप नीचे बैठे हो और हम लोग ऊपर बैठे हो। ये इल्म दीन मुस्तफा का सदका है। लोग स्टेशन पे लेने आते हैं, सेठ साहूकार आगे पीछे घूमते हैं, हजरत हजरत हजरत। मेरा कमाल नहीं है, ये मदरसों की चटाई पटाई पर बैठकर पढ़ने वाले का कमाल है। तो हकीर नजरों से मदरसों को मत देखो। आपने अपने ज़कात को दिया है मदरसों को। हजरत हाफिज कारी नेमतुल्लाह सिराजी ने उसके बदले में हाफिज कुरान दिए हैं आपको, हाफिज कुरान। और बड़ी खुशी की बात, अभी जब हम आए इस बार अभी उम्रे से लौटे तो सुनने में आया कि हमारे हिंदुस्तान के तकरीबन 1400 मदरसों के बच्चों ने नेट की परीक्षा में अव्वल पोजीशन हासिल की। अरे यार, जो कुरान याद कर सकता है वो क्या नहीं याद कर सकता है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइता खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह फरमाता है अगर मैं कुरान पहाड़ों पर उतारता, ए मुखातब तू देखता कुरान के जलाले इलाही की बुनियाद पर जो कलाम है अल्लाह का, पहाड़ रेजा रेजा होके उड़ने लगता। मगर मुसलमान का 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, अभी हमारे बासनी में 7 महीने में एक बच्चे ने कुरान हाफिज किया है। 7 महीने में, ऐसे कई रिकॉर्ड है। और बच्चा तो छोड़ो, हमारे इमाम ने तो 1 महीने में पूरा कुरान हिफ्ज किया था ना, आला हज़रत सरकार ने 1 महीने में क्या 29 दिन में कुरान पाक को हिफ्ज किया है। रोजाना मगरिब और इशा के बीच में 1.25 पारा याद करते थे, हजरत सदुर शरिया सुना करते थे, और फिर हुजूर आला हजरत तरावी में पढ़ाया करते थे। अल्लाह ने याद करने वालों के लिए कुरान को आसान बनाया है, तो है कोई याद करने वाला? ये बच्चे मुसलमानों के, और वो भी अच्छा बताइए, पहाड़ ज्यादा मजबूत होता है या गोश्त का लोथड़ा मजबूत होता है? पहाड़ मजबूत होता है ना। तो जो कुरान पहाड़ों पर उतारा जाता तो पहाड़ जो है रेजा रेजा हो जाता। मुसलमान का 6 साल का 10 साल का बच्चा, दिल गोश्त का एक लोथड़ा ही तो 100-150 ग्राम का होता है। इस दिल में 30 पारे महफूज होते हैं। पहाड़ तो रेजा रेजा हो जाता, दिल रेजा रेजा क्यों नहीं? दिल रेजा रेजा क्यों नहीं हुआ भाई? 30 पारे बर्दाश्त किए ना उसने। और वो भी हाफिज लोग जो होते हैं ना, वो बॉडी बिल्डर है जितने, बहुत दुबले पतले एकदम होते हैं हाफिज लोग, और 30 पारे याद कर लेते हैं। डॉक्टर बनाने वालों, इंजीनियर बनाने वालों, लॉयर बनाने वालों, जब तुम मरने लगोगे ना तो तुम्हारा वकील काला काला कोट पहन करके, काला काला कलम लगा करके, काला काला काम कर रहा होगा। तुम्हारा इंजीनियर जब तुम मरने लगोगे रूह गले में अटक जाएगी। कल्ला इज़ा बलगति तराखी वकीला मन राक वज़न्ना अन्नहुल फिराक वल्तफ़ति साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िल मसाक़। जब मरने लगोगे ना तो इंजीनियर कहीं फर्जी दस्तखत कर करके और फर्जी पुल बनाने का काम कर रहा होगा। अभी वो गिरा ना एक पुल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मखदूमुल औलिया कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद अनस मियां साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखिए, रुख ज़ेबा की ज़ियारत करते रहें, सादात की, उलमाए किराम।
जब आप मरने लगेंगे ना तो जो डॉक्टर लड़का होगा वो कहीं गुर्दा चोरी कर रहा होगा। क्योंकि हम भी मदरसे में पढ़ाते उड़ाते हैं। स्कूल में जब बच्चा पढ़ने जाता है ना तो अम्मी जान सुबह 4 बजे बेदार होती हैं, पराठा बनाती हैं, टिफिन सजाती हैं, उसमें चॉकलेट भी रखेंगी माशाल्लाह और पैसे भी रख देंगी सुभान अल्लाह। बढ़िया से टिफिन बनाएंगी, बेटे को नहलाना, धुलाना, टाई पहनाना, काजल सुरमा लगाना, खुशबू लगाना, इन विन करना, शूज और उसके अंदर जो मोजा शरीफ सब तशरीफ रखता है। बढ़िया से सजा दिया तो अब गुड्डू के अरे उठिए ना, गुड्डू के पापा उठिए ना, टाइम हो रहा है। उठे, आंख बसल चले, चड्डी में तशरीफ ले गए, इसको छोड़ के आ गए, फिर लेने जाते हैं। और जो बच्चा मदरसे में पढ़ता है ना उसके लिए फटाफटा पैजामा, कुर्ता फटाफटा, ये सन्नन कुरान हजरत फट जाता है, 4 बरक आगे का 4 पीछे का, उसको पता ही नहीं चलता हमारा सबक शरीफ कहाँ है। माँ को तौफीक नहीं होती कि नया दिलाते जल्दी से, ना उसके लिए टिफिन है, ना गुस्ल फरमाना है, ना ढंग के कपड़े मिलते हैं उसे। और कभी कभी देखा यह है दोनों नाक से इतनी बड़ी लाइन बहती रहती है, बेचारा ऐसे पहुंचता है। 4-5 दिन में जैसे आरा रोड लगा हुआ है, पूरी आस्तीन कड़ी एकदम टाइट। ओ लोगो, अल्लाह फरमाता कल्ला इज़ा बलगति तराकी, हाँ जब रूह गले में अटक जाए। देखा है मरने वाले को, कभी देखा कीजिए। इसलिए मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी, देखा कीजिए। 10 से 12 या 14 मिनट और तकरीर करूंगा मैं। रूह कहां से निकलती? आंखों से निकलती। ऐसे चढ़ दिया ऊपर, जब यहां तक आती है तो सांस फूलने लगता है उसकी। और यहां आई तो यहां माँ खड़ी है, बेगम है, बेटियां हैं, बेटे, अब्बा, सारे रिश्तेदार सब खड़े हैं। अब अभी तक तो कभी कुछ नहीं पूछा, अब जो क्या करता है, अब मरने लगा है ना तो कोई संतरे का जूस लेके आ रहा हजरत, कोई अनार का जूस लेके आ, कोई मौसमी का, ठूसे जा रहा है बेटा, ठूसे। अब इससे पहले कहा थे मियां जी, इस बुढ़े को थोड़ा पहले जूस पिला दिया होता तो शायद कुछ दिन और तंदुरुस्त रहता है। अब लेके आए हैं तो इधर से निकलता, इधर से निकल जाता है। हाँ, ये तस्वीर कशी देखिए रब की, कल्ला इज़ा बलगति तराकी, हाँ जब रूह गले में अटक जाए। फिर क्या कहा जाता है? वकीला बर्रा, अरे हाफिज को बुलाओ, हाफिज को बुलाओ, किसी पढ़ने वाले को बुलाओ। हजरत क्या नाम मदरसे का आपका? हाँ माशाल्लाह, हजरत के नाम का है मदरसा मखदूमिया। अरे हाफिज जी को बुलाओ, कारी सिराजी साहब को बुलाओ जल्दी, क्या करने के लिए? अरे कुछ झाड़ फूक कर दिया करके, कुछ पढ़ दे। वकीला मन राक वज़न्न अन्नहुल फिराक, और जो मर रहा होता है ना वो यकीन कर लेता अब तो बचना नहीं है। वल्तफतिस साक़ु बिस्साक़, पिंडली पिंडली से मिला जाती है। जब यहां रूह पहुंचती है ना तो नाक फड़फड़ाने लगती है, कभी इधर टेढ़ी, अरे इसकी नाक टेढ़ी हो गई। फिर जब आंख में आके रूह ठहरती है ना, वो ऐसे आंख एक साइड तक मार के देखता है ना, पलक भांजता है तो लोग कह रहे हैं आंखें चढ़ गई जी, इसकी आंखें चढ़ गई। मियां जी आंखें नहीं चढ़ी, जानते हो क्या होता है? मेरे नबी फरमाते हैं कोई भी मरने वाला जब तक आखिरत की मंजिल अपनी देख नहीं लेता तब तक मरता नहीं है। मतलब ये कि जब मरने का वक्त आखिरी आता है ना तो अगर जन्नती है तो सामने जन्नत दिखाई जाती है, अरे मुझे यहाँ जाना है, बड़ा खुश होता है। इस खुशी में तक जन्नत को देखता है, सबको भूल जाता है। अगर जहन्नमी होता तो जहन्नम को सामने ला, जहन्नम को देख के सबको भूल जाता है। वल्तफतिस साक़ु बिस्साक़, पैर झूल जाते हैं, फिर लोग ऐसे पकड़ के मिलाते हैं, फिर यहाँ रस्सी बांधते हैं, डोरा वोरा, और फिर जब रूह निकलती है आंख खुली रहती है। तो
अरे मौलाना अपनी क्या बात करते हो, कब्र की बात, वहां जो होगा देख लेंगे। अबे तू है ही नहीं देखता, वहां क्या देखेगा? अगर तुम मरने के बाद देखता भी रहता है ना, आस पास बैठा आदमी बंद कर, बिस्मिल्लाह वाला बंद कर, रूह निकली आंखों से और आंख खुली रह गई। काश हम लोग मरे तो हमें अपना आखिरी मकाम जन्नत दिखाई पड़े नबी की नालैन के सदक़े में। तो मकाम इन बुजुर्गों का जो मदरसों में पढ़ते हैं वो ये है, काश हमारे बादशाहों ने ताजमहल बनाने के बजाय कोई यूनिवर्सिटी बनाई होती। हमने फतेहपुर सिकरी में जब जाकर के सलीम चिश्ती के आस्थाने पे हाजिरी दी, ढूंढता रहा कहीं मदरसा का कोई नामो निशान है। दीवाने आम, दीवाने खास, बेगमों के कमरे, ये सब तो देखे हमने। वहीं पर ये भी देखा एक बहुत बड़ी सुराही है जिसमें महोदय जी जो है वो सुराही में गंगा का पानी रखते थे और मरदूद का कहता था ये जमजम के बराबर है माज़अल्लाह। अकबर बादशाह, इन्होंने किले बनाए हैं, कुतुब मीनार बनाए हैं, ताजमहल बनाए हैं। काश कोई यूनिवर्सिटी बनाई होती तो आज मुस्लिम कौम के पास ये यतीमी का दाग ना लगा होता। और सीवान के लोगों, पैसे इकट्ठा करके अपने स्कूल बनाओ, अपने मदरसों को फरोग दो, अपनी कॉलेज बनाओ, अपनी यूनिवर्सिटी बनाओ। पर डे अगर हम 10 रुपए निकाले ना, मंथली आप जोड़ लीजिए 35 करोड़ की हमारी जनसंख्या है। अगर हम पर डे 10 रुपए निकालते हैं तो कितने पैसे बन जाएंगे? हर साल हम एक नहीं, हर स्टेट में एक यूनिवर्सिटी मुसलमानों की बना सकते हैं, जहां आपकी बच्चियां सेफ रह करके दीन और दुनिया की दोनों की तालीम हासिल करें, पर्दे में रह करके, मुहज्जब बन करके, कनीज़े फातिमा बन करके, गुलाम मुस्तफा बन करके आपका बच्चा तालीम हासिल करे। ऐसा ना हो कि जब कदम बहके तो किसी बच्ची की लाश किसी नाली में सड़ती हुई दिखाई पड़े, किसी दरिया में तैरा दी जाए, घर में खोद कर दफन कर दी जाए, कोठों पे बेच दी जाती हैं बच्चियां मुसलमानों की, झांसा दे करके गैर लोग शादियों का मुलम्मा दिखा करके हमारी बच्चियों को इस तरह फंसाते हैं। दूसरे ये कि हमारी कौम का बच्चा, जवां बच्चा, स्टूडेंट, लड़के पढ़ाई के दौर में तकरीबन 14% ऐसे हैं जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी है जो मदरसा स्कूल छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट कर लेते हैं। 14%। फिर क्या करते हैं? कहीं धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, कमा कमा के अपनी बहन को पढ़ाता है। जब बहन इतनी ज्यादा हाई फाई तालीम हासिल कर लेती है और कौम में कोई बच्चा उसके मेयार का नहीं मिलता है ना, तो वो अपने लिए शर्म समझती है कि मैं MBBS और ये 12वीं फेल, ये बैठेगा नहीं मामला, हम तो कहीं और जा रहे हैं। गई तो हम पढ़ते हैं, अखबार रोज पढ़ते हैं, मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे नजर रखते हैं, मुस्लिम बच्चियों की लाशें कहीं झाड़ी में, नाली में, गटर में, कुएं में, दरिया में और घर में और कोठों पे जिंदा लाशें हमें दिखाई पड़ती हैं। आपकी बच्चियों के एहसास हमारी बच्चियों को होना चाहिए कि वो मुस्लिम है। मुस्लिम तुम किसी भाई का गुरूर हो, किसी बाप और माँ की इज्जत आबरू हो, किसी कौम के मुस्तकबिल की रोशन अमानत हो। तुम्हारे कदम बहकेंगे तो पूरी मिल्लत की नाक कटती है। खुदारा इन मेले और ठेलों में और तो जाना बंद करो। मैं फिर कहता हूं, गुज़िश्ता साल भी जब मैं गुज़िश्ता जलसे में आया था तो भी मैंने यही हालात देखे थे। नए नए कपड़े पहन करके, सज धज करके, बेहयाई और बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए इस साल भी आपका यही हाल रहा। क्यों जलसे करवाते, क्यों तकरीरें करवाते? धस जाओ ना, मूतू कबला अन तमूतू, मरने से पहले मर जाओ। जब कौम की गैरत मर जाती है उसे जीने का कोई हक नहीं होता है। मदरसों को कदर की नजरों से देखो, पढ़िए। 20 साल भूल जाइए कि मुल्क में और दुनिया में क्या हो रहा है। सिर्फ पढ़िए और सिर्फ पढ़िए।
20 साल के बाद इनके बाप को देश छोड़ के भागना पड़ेगा, फिर आप होंगे और हुकूमत आपके हाथ में होगी। तालीम के बगैर कोई कामयाबी नहीं, तालीम का कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए अल्लाह करीम ने 571 साल के बाद ईसा पैगंबर के आसमान पे उठाए जाने के 571 साल के बाद जब गारे हिरा में पहली बार अल्लाह अपने महबूब के तवस्सुत से बंदों से मुखातब हुआ, इक़रा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ये पहला मैसेज क्वालिफिकेशन का था, तालीम का था, पढ़ाई लिखाई का था। कलम की इफादियत रब ने बयान में, नून वल कलमी वमा यस्तरून, कलम की कसम और जो कुछ कलम लिखता है, इस कलम की बहुत अहमियत है। अल्लाह ने इस कलम की कसम बयान फरमाई है। घास छीलने से ज्यादा बेहतर है कलम पकड़ना सीखो। कलम, जिस कौम के पास कलम होता है ना, कलम, वो दुनिया पे राज करती है। जिस कौम के पास कलम नहीं है वो भीख मांगती तो भीख भी नहीं मिलती उसे। हमारी तकरीरें मुल्क में इसी ढंग की होती है, ना मुझे नारे से दिलचस्पी है ना वाह वाही से दिलचस्पी है। जो मुझे समझ में आता है दर्द दिल पेश करता हूं। आपकी समझ शरीफ के झरोखे से कोई बात अगर दिल के निखाने तक पहुंचती है तो मान लीजिएगा, वरना कोई मतलब नहीं। हमें फिर कहीं और दुकान लगाएंगे अपने। हम मदरसों को आबाद कीजिए, मदरसे ही जिंदा हैं तो मस्जिदों की मीनारों से अजान की आवाज आती है। मदरसे जिंदा रहेंगे तो तुम्हें नमाज पढ़ाने वाले मिलते रहेंगे। बच्चा पैदा हो तो मौलाना की जरूरत, पढ़ाई की जरूरत, मौलाना की जरूरत। बीमार पड़ जाओ दम के लिए मौलाना, निकाह हो मौलाना, मरने लगो तो मौलाना, मर जाओ तो मौलाना। कहां जाओगे, कहां जाओगे जनाब? बुला लो डॉक्टर, वही फातिहा पढ़ दे डॉक्टर साहब। इंजीनियर बुला लो, लॉयर को बुला लो, लगा दे फातिहा 40 बरसी तेरी तीजे की तेरी। क्यों दौड़ के जाते मौलाना के पास? जो तुम्हारी जिंदगी की एक अटूट जरूरत है, अटूट रिश्ता है, आलिम हाफिज कारी, तुम उसे नेगलेक्ट कर देते हो। हजरत कितनी तनख्वाह आपकी? ईमानदारी से बताइएगा। 5000। शर्म नहीं आती है? सिवान के लोगों, डूब मरो चुल्लू में पानी में कहीं पर है। 5000 तनख्वाह मौलवी की। हमें नरेगा का मजदूर भी इतना पैसा कम नहीं लेता है। लेता है? चुपचाप बैठे देख रहे हो, जैसे जबान ही नहीं मुंह में। 5000 रुपए। मेरी भी तनख्वाह 13000 रुपए। मैं जामा मस्जिद का इमाम हूं। तो मैंने अभी पिछले रमजान का था, या अल्लाह जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह मेरे सदर की हो जाए, मेरे सेक्रेटरी को हो जाए। हमने बोल आमीन बोल, ऐसी की तैसी चुपचाप गुमसुम बैठे हुए। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तनख्वाह भले 13000 है, मगर कम से कम नहीं 30 से 35,000 रुपए महीने खर्चा है। ये इस टोपी की बरकत नहीं है, दिल में जो नूर है इल्म का मुस्तफा की नारायण के सदके में उसकी बरकत है। ये 5000 फिर जानते क्या होगा? नियत की मैंने 2 रकात जुमातुल मुबारका की जोहर साकित करने के वास्ते, फिर मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। सब ने बांध लिया, सना पढ़ लिया, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह। या अल्लाह पेट्रोल 107 रुपए लीटर है। या अल्लाह सब्जी भी टमाटर 40 से 60 हो गया। या अल्लाह लहसुन भी महंगा, प्याज भी कम वक्त महंगी, दाल 200 रुपए किलो। अल्लाह कभी 2 रकात वाली 3 पहुंचा देगा, कभी 4 को 2 में सुलटा देगा। इसलिए खुदा के लिए रहम करो अपने हालत जार पर। इतनी तनख्वाह दो, बेफिक्र होकर के मौलाना नमाज पढ़ाए। हाँ, बेफिक्र होकर नमाज पढ़ाए मौलाना। जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट इबादत है, सबसे कीमती इबादत है, जो इमाम के कदमों में झुक करके तुम अदा करा। समझ रहे हो? वही जब पूरी 4 रकात में 3 रकात में सब्जी तरकारी लहसुन मिर्चा हल्दी धनिया याद करेगा तो फिर उस नमाज का क्या हाल होगा?
सोचिए और 100 बार सोचिए। और अगर नहीं मानती कौम ना मौलाना, तो तावीज बनाइए। बुखार की तावीज 5100 रुपए की, बुखार और जुकाम दोनों है तो 11,000 रुपए की, सर दर्द और भी हो जाए तो 21,000 रुपए की। इनका बाप देगा ला करके, ये नहीं आएंगे कि बेगम आएंगे। हाँ झूठे ऐसे काला पीला खींच दीजिए, अरे बड़ा खतरनाक जादू कर दिया, अरे जादू कर दिया गया, कितना कितना खर्चा आएगा, 15,000 आएगा, चुपके से देके जाएंगे। अगर चाहते हो इस बला से बचे रहे तो ढंग की तनख्वाह दो। अल्लाह सलामत रखे आप सभी हजरात को। जो बच्चे आज दूल्हा बन रहे हैं, अल्लाह इनको ऐसी शादो आबाद रखे। मदरसों की कदर कीजिए, उलमा की कदर कीजिए, पीरानी तरीक़त की कदर कीजिए। मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। आका फरमाते जो छोटों से प्यार नहीं करता, बड़ों की इज्जत नहीं करता, वो हमारी सोसाइटी का मेंबर नहीं। इसलिए छोटों अपने बड़ों की इज्जत करो। बड़ों पहले तुम छोटों से प्यार करो, फिर छोटे तुम्हारी इज्जत करेंगे। माओ बहनों तुम भी ध्यान रखो। मेरे नबी फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है, दुनिया की सबसे कीमती चीज का नाम और अब दुनिया कुल्लुहा मता व खैर मताई दुनिया अलमरातु सालिहा। दुनिया कुल की कुल बरतने की चीज है और दुनिया की सबसे कीमती चीज का नाम नेक औरत है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।